हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडू स्पॉट पर। क्या हालचाल है आप सभी की? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने अपने स्थान पर जहां कहीं भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां कहीं भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी जो भी टारगेट है उसके लिए, चाहे आप अपने घर पर रहकर कर रहे हैं, लाइब्रेरी हो सकता है या पीजी या फिर कोई हॉस्टल का रूम हो सकता है, जहां कहीं भी रह रहे हैं, आप अपने स्थान पर राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही हो। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो आप अब मेहनत कर रहे हो, जो आप अब संघर्ष कर रहे हो, इसे आप ये मान के चलिए, जब रिजल्ट आएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके पक्ष में रहेंगी। अगर आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो रिजल्ट रहेगा वो भी आपके पक्ष में ही रहेगा। थोड़ा सा बस समझ की बात होती है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ में चलने की बात होती है। एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम का जो सिलेबस है उसे किस तरीके से आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड ने डिफाइन किया है, उन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारा लक्ष्य यही था कि जैसे-तैसे करके जो एक स्टूडेंट है जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, जो सीरियस कैंडिडेट है, वो कहीं न कहीं आत्मनिर्भर हो जाए पढ़ाई के लिए, कहीं न कहीं आत्मनिर्भर हो जाए सोर्सेज़ के लिए। उसे किसी चीज़ को पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ को पूछने की आवश्यकता नहीं हो। और उसी के प्रयास में हमारा जो है चैनल लगातार काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे गैप के बाद में वीडियो आते हैं, और वो निश्चित रूप से इसीलिए आते हैं कि जब हमें मूल रूप से ये आवश्यकता महसूस होती है कि अब इस टॉपिक पे सेशन लेके आना चाहिए, तब उसी टाइम पर जो है हमारा सेशन या फिर हमारी जो क्लास है वो इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है? आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे, और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी में आपका जो लक्ष्य है उसके भेदने के लिए आपका आज का सेशन जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगले 10-15-20 मिनट जब हम बात करने वाले हैं, उससे पहले हम बात करेंगे कंडीशन के लिए। क्योंकि जो 15-20 मिनट का हम तो डिस्कशन करने वाले हैं, वो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कहीं न कहीं आपके दिमाग में शांति लेके आएगा, और कहीं न कहीं जो है वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। कंडीशंस की मैंने बात की। सबसे पहली स्थिति, हम ये एक किसी भी आदमी या किसी भी व्यक्ति को हम जो है वो एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि कोई व्यक्ति है और उसके परिवार में कोई खास अजीज हो सकता है, या कोई भी अन्य उसका चहेता या चहेती हो सकती है। अगर उसे अचानक से मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, और जैसे ही उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में ले जाते ही डॉक्टर की टीम ये कहती है कि इसके इलाज के लिए आपको 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन चाहिए, या फिर इसके इलाज के लिए कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए जो कि तुरंत-फुरंत हम उपलब्ध तो करा देंगे, परंतु उसकी जो प्राइस होगी वो 1.5 लाख रुपए होगी। एक सामान्य समझ का व्यक्ति, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति क्या सोचेगा कि भैया जैसे-तैसे करके आप तो इस आदमी को बचा लो। अगर वो चाहेता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशन के अंदर ऐड ऑन किया था कि वह व्यक्ति जो उसका खास अजीज है, के लिए इमरजेंसी के समय सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। जनरली होता क्या है कि हमारा शरीर डर के मामले में या इमरजेंसी के मामले में इस तरीके से बिहेव करता है कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम हो जाती है। हमारा पहला प्रयास ये रहता है कि जैसे तैसे करके जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, जो हमारे सामने समस्या है, उसका समाधान हो जाए। सामान्य तौर पर यही होता है। ठीक इसी प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली हैं अभी हाल फिलहाल के आरपीएससी के पेपर में। आप रिलेट कर पाओगे इस केस से, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है। आरपीएससी ने पैटर्न चेंज किया। पैटर्न चेंज करते ही बच्चों के अंदर हुआ क्या, जो स्पून फीडिंग कोचिंग संस्थानों के द्वारा हो रही थी, मैं किसी को यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और ना ही जो है वो, हम यहाँ पर हकीकत जो फील्ड की बात है, जो धरातल पर जो बात है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। होता क्या है कि बच्चों को आदत हो गई स्पून फीडिंग की। स्पून फीडिंग का मतलब है कि जैसे अपन छोटे बच्चे को खाना खिला कर एकदम कचौड़ी में तैयार करते हैं, कटोरी के अंदर तैयार करते हैं, और उसके बाद में उसको चम्मच से खिलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट थे, लास्ट 4-5 साल के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि उनको तैयार नोट्स चाहिए। कोई अपने से मेहनत नहीं करना चाह रहा। ठीक है? आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार का डर का माहौल है, देखो अभी हाल फिलहाल के अंदर शायद मेरे हिसाब से 11 या 12 जनवरी को आरपीएससी का लेटेस्ट पेपर हुआ था, डेप्यूटी कमांडेंट का। आपने पेपर देखा होगा। जब भी मैं सेशन लेता हूं, जब भी किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट से मेरी बात होती है, जब भी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से मेरी बात होती है कंपटीशन एग्जाम को लेकर, या आप अकेडमिक की भी बात कर लो, आप 9th-10th की बात कर लो, आप 12th की बात कर लो, आप जेडब्ल्यू की बात कर लेना, ट्रिपल की बात कर लो, एसएससी है, यूपीएससी है, आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड है, किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करते हो, मुख्य रूप से अगर आप जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप अपनी तैयारी को फाइनल कंडीशन में ले जाना चाहते हो, तो आप ये मान के चलिए दो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से करनी होगी।
सबसे पहली बात आपको सिलेबस याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद रहना चाहिए। और विशेषकर जब लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है आरपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग तो आरपीएससी जितना स्पेस सिलेबस में किसी टॉपिक को दे रखा है, उतना ही ध्यान रखना क्वेश्चन का वेटेज आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर कोई वर्ड है जो एक लाइन में दे रखा है या एक वर्ड लिख रखा है, तो उससे एक या दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करके लिख रखा है सिलेबस में, तो वहां से उतने ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सिलेबस आपको याद रहना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण कंडीशन होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होती है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है 2025 में पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2025 के क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया कि डिप्यूटी कमांडेंट का पेपर हुआ है, और वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिली कि मेरे को दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने को मिली है। पहली प्रकार की तो ये कि सर हम आर्ट कल्चर छोड़ दें, राजस्थान का आपका जो जीके है वो छोड़ दें, क्योंकि आ तो रहा नहीं है ना, क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, हम छोड़ के चले जाएं, टाइम वेस्ट क्यों करें, उससे अच्छा हम करंट पढ़ लेते हैं, उससे अच्छा हम मैथ रीजनिंग पढ़ लेते हैं। एसआई के कैंडिडेट बोल रहे हैं कि उससे अच्छा तो है हम टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कर लेते हैं, पॉलिटी वाला पोर्शन कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप ये वाली स्थिति सोच कैसे सकते हो माइंड में? आप युद्ध करने जा रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि मैं हथियार छोड़ जाऊं क्या, मैं धनुष धनुष ले जाता हूं, जो बाण है वो छोड़ जाऊं क्या, जो एरो है वो छोड़ जाऊं क्या, केवल धनुष से लड़ लूंगा, आग लगा सिर में मारा गया कि धनुष की। ध्यान रखना, सिलेबस का कोई भी पार्ट आपको छोड़ के नहीं जाना है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि सर मेरा समझ में नहीं आ रहा, एक कंडीशन ये हो सकती है कि सर आप समय कम है, मैं टच नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर जाओ, आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा। और हो सकता है कोई क्वेश्चन ही रिपीट हो जाए, जैसा कि होता भी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये प्रतिक्रिया तो थी दूसरे प्रकार की, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहले प्रकार की प्रतिक्रिया क्या है कि आज से 4 महीने पहले, ये अपना यूट्यूब चैनल है, देखो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन किया है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी, और ये मानिए कि करबद्ध रिक्वेस्ट ही है कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। निश्चित रूप से हमारी ग्रोथ तो होगी, इससे चैनल की ग्रोथ होगी और लोगों तक पहुंच बनेगी, परंतु उसके साथ साथ आपको क्या बेनिफिट रहने वाला है? अभी हाल फिलहाल में आपका परम उद्देश्य क्या है? एग्जाम में सिलेक्शन लेना। इसी प्रकार का कंटेंट, इसी प्रकार की सूचनाएं आपको यहां पर उपलब्ध रहती है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो आज से लगभग 4 महीने पहले मैंने जो है वो बुक लिस्ट का एक वीडियो बनाया था आरपीएससी सब इंस्पेक्टर के लिए, ये रहा। और ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, आज भी मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं जो आज से 4 महीने पहले दोहराई थी। तो ये पैटर्न चेंज का चीजें चल रही हैं, ये आज की नहीं है, ये चीजें मैंने पिछले दिसंबर में बात करी थी। पिछले का मतलब है कि 2024 के अंदर, 2024 में जब लोग ईओ की तैयारी कर रहे थे, जब आरएस परी होना था फरवरी के अंदर, उस समय इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप सबसे पहले देख लेना, ठीक है। सारी चीजें वो की वो मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, और इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जी भाई, हो सकता है उनको क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, हो सकता है उनका रिवीजन नहीं हुआ होगा, हो सकता है उन्होंने जो है वो मैंने बताया उस चीज को फॉलो नहीं किया होगा, उनको ये घबराहट हुई है कि भैया हम छोड़ जाएंगे सर आर्ट कल्चर, राजस्थान का छोड़ जाएं, या फिर किसी को लग रहा है हम एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हम तो साइंस छोड़ ही जाएंगे। ये चीज़ें आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अप्लाई हो रही हैं, ये चीज़ें सेकंड ग्रेड के लिए हो रही हैं, ये चीज़ें अधीनस्थ बोर्ड के लिए हो रही हैं, ये चीज़ें आपकी सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आरएस परी का अभी जो है एग्जाम डेट आई है उसके अंदर भी होने वाली है। तो सबसे पहले आपको चैनल ज्वाइन कर लेना है। आप ये देखिए, ये मैंने ट्रेंड का आपको 4 महीने पहले बताया था, रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन है कि 250 वैकेंसी है, 4-4 5-5 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। अब एक थोड़ा सा जो है वो आपने इतना सुना है, यहां तक आपको जो है वो मैंने बात बता दी है ना। अपना टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया हैंडल है, आप इनको सभी से कनेक्ट हो जाना, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और जुड़ने के या आपको जो कनेक्ट होने के, सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस मिलते नहीं है आपको, ठीक है। और ये आपको ध्यान रख लेना, करंट अफेयर को लेकर हमने जो है वो कोर्स चला ही रखा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, देखो आपका डिप्यूटी कमांडेंट का अभी पेपर हुआ है, उसके बारे में क्या बात करनी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित गोपी कृष्ण भट्ट किस कला के उस्ताद थे। अब ये हो सकता है कि आपको किसी भी बुक में मिलता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी बुक से आए, पर आप एक बार देखो ना, ये 9th और 10th की किताबें हैं, ये 9th और 10th की दो किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें, 100 के आसपास में पेज है, 134 पेज है 10th की किताब में, और 9th की किताब में 80 पेज है, कुल मिलाकर लगभग 200 पेज बनते हैं आपके। इससे ज्यादा तो क्या ही छोटा कर लोगे आप पूरे राजस्थान को। और अब जब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, उस स्थिति के अंदर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा कि कहां से आ रहे हैं। मैंने रिट L1 का पेपर देखा है, जो ग्रेड 3rd का अभी पेपर हुआ था, पहले दिन पेपर हुआ, L1 लेवल 1 का पेपर हुआ। लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, यह क्या हाँ, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हुआ है, कंटेंट वहीं से आ रहा है अभी।
आपको जब यहाँ बिलीव नहीं होगा, ये जो एक किताब है ये आपका लगभग आधा जीके कवर कर रही है राजस्थान का, और पेज कितने हैं, 134 है। अगर आप इसको पढ़, निश्चित रूप से आप मान के चलिए, कई लोग ये मानते हैं कि ये बच्चों की किताब है। ध्यान रखना, ये किताब बच्चों के लिए बनाई गई है, पर बच्चों द्वारा नहीं बनाई गई है। द एक्सपर्ट टीम, एक्सपर्ट भी नहीं बोल रहा, द एक्सपर्ट टीम, राजस्थान के जो उम्दा बेहतरीन लोग हैं जो राजस्थान के बारे में जानते हैं, लिखते हैं, उनके द्वारा ये किताबें तैयार की गई है। और किस भाषा में? उस भाषा में जो 9th का बच्चा पढ़ सकता हो, उस भाषा में जिसे 10th का बच्चा पढ़ सकता हो, समझ सकता हो। तो इससे बेहतरीन मेरे हिसाब से कोई किताबें नहीं है। आप यहाँ पर देखना, तो गोपी कृष्ण भट्ट के द्वारा जो तमाशा कला होती है, जो लोकनाट्य होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपकी 10th की किताब है। यहां पर आप जाना चैप्टर संख्या 8 में, 8 नंबर के चैप्टर के अंदर जब आप जाओगे और पेज नंबर 94 पे जब आप जा रहे हो, तो आपको तमाशा मिलेगा। 2-3 चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, ज्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं दे रखा है। और आप तमाशा में देखना कि गोपी कृष्ण भट्ट का नाम दे रखा है या नहीं दे रखा। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा क्या? चलो ये तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट देख लो, कोयल शासक कौन सा है जिसने इल्तुतमिश की सेना को बुताला की लड़ाई के पीछे धकेल दिया था? आप जब जाओगे चैप्टर संख्या 1 में, तो राजस्थान के जो राजवंश हैं उनके बारे में डिटेल में चीजें दे रखी हैं। डिटेल का मतलब है जितना आपकी एग्जाम के लिए उपयोगी है। बाकी तो अगर आप महाराजा गंगा सिंह के बारे में जानना चाहो तो 2-2 3-3 किताबें मिल जाएंगी आपको मोटी मोटी। ठीक है, तो जेतर सिंह है आंसर। आगे बात समझ में। 10th की किताब है, और 10th की किताब में जब आप जाओगे, 10th की किताब में चैप्टर संख्या 1 और पेज नंबर 9, तो पेज नंबर 9 में आप जब जाओगे तो आपको इतने शानदार शानदार कंटेंट मिलने वाला है। अगर मेरे को यहां से बोले कि इस एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाओ, तो देखो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1227 के अंदर भूताला का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य, तो आपके गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश और आपके गुहिल वंश के जेतर सिंह के द्वारा। ठीक है, अब इसका वर्णन कहां पर मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि इसका वर्णन जो है वो जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन से मिला है। हमीर मद मर्दन से मिला है। एक क्वेश्चन और क्या बन रहा है कि जो हमीर मद मर्दन है, ये हमीर किसे कहा गया है? यही इसी आगे क्या दे रखा है कि इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। क्या इन्हें स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता है, और अगली बार हो सकता है आपसे इसी प्रकार का पूछा जाएगा। एक मिनट। तो चीजें समझ में आ रही हैं आपको? अगर टफ बनाने को बैठेगा ना एग्जामिनर, तो इसी पैराग्राफ से जो है वो आपको टफ मिल जाएगा पेपर। ठीक है, तो यहां से देखो भूताला का युद्ध का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। यहां से जो है वो आपको इस ग्रंथ के बारे में पूछ सकता है कि भूताला के युद्ध की जो जानकारी है कि भैया 1227 में जो युद्ध हुआ था भूताला का, उसका किस ग्रंथ से मिला है। ठीक है, और इसमें हमीर किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन जो है वो 3 स्टेटमेंट देके आपको पूछे जा सकते हैं। चलो 2 क्वेश्चन तो तुक्के से सही हो जाते हैं सर, इतना तो आ ही जाता है। और बाकी देखना, आप जब इस लाइन को पढ़ोगे, जब इस लैंग्वेज को पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार हूबहू ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाता है। जैसे हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेशों में से निम्न में किसे छोड़कर सभी पर अधिकार कर लिया था? देखना अब, ये कक्षा 10 की किताब है, चैप्टर संख्या 1 है, पेज संख्या 12 है। एक चैप्टर से ही 2-3 क्वेश्चन आ गए, ये नोटिस करने वाली बात है। देखना यहां पर क्या कह रखा है कि 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पुनः अधिकार कर लिए थे। सीधा एक लाइन दे रखी है, और इसी लाइन से इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया। हाँ ठीक है, अब टफ आ गया, टफ आ गया पेपर। समझ रहे हो बात को? वो पहले की स्थिति आपको याद आ गया, वो पहले की कंडीशन आपको याद आ गया, जब मैंने आपको कहा था कोई आदमी जिसका खास आदमी, खास अजीज व्यक्ति अगर बीमार है तो उसके डर का माहौल बनेगा। और डर का माहौल जो है वो ये मान के चलिए कि सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है, आदमी की सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। आपको ये देखना होगा कि आपको जो है किताबें कौन सी पढ़नी है, आपको सोर्सेज कौन से यूज करने हैं। अगर मैं रीट का L1 का पेपर डिस्कस करूँ ना आपसे, तो 21-22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आए हैं यहाँ से। तो रीट वाला हालांकि मैंने मोटा मोटी देखा है, अभी ढंग से देखा नहीं है, पर फिर भी आप देखना कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बने। यही पूछा है आपसे कि कुंभलगढ़ आपका जो है वो मांडलगढ़ हो गया और चित्तौड़ हो गया, ये दो ही तो थे, मांडलगढ़ और चित्तौड़।
आप पेज नंबर से खुद से चेक कर लेना, और मैं मानता हूं कि ये तो आपके पास में होंगी सभी। चुन्नी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? चुन्नी जो है वो आपका नाक में पहना जाता है। कक्षा 10 की किताब है, चैप्टर संख्या 4 है, पेज नंबर 66। इसमें आप देखना कि नाक जो है, नाक के आभूषण यहाँ पर महिलाओं के दे रखे हैं, और इस नाक के आभूषण में देखो नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा और चुन्नी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और एग्जाम से नहीं आ रहे, किसी और किताब से नहीं आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, निश्चित रूप से आ रहे होंगे। पर जब आपको छोटा सा कंटेंट है ऑथेंटिक, अब आरपीएससी के अध्यक्ष साहब ने ये कहा है कि मूल किताबों की ओर पढ़ना होगा, आपको मूल किताबों की ओर लौटना होगा। मेरे को एक बात बताओ, 9th की 10th की किताब, एनसीईआरटी की किताब, आरबीएससी की किताब, इनसे ज्यादा मूल क्या हो जाएगा? और मूल तो यही है। उसके बाद में तो लोग इधर उधर से कर ही रहे हैं, कोई गाइड निकाल रहा है, कोई अपनी जो है वो इंडिविजुअल किताबें निकाल रहा है। मैं आपको देखना बताना चाह रहा हूं कि 9th और 10th का आपकी एग्जाम के लिए क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देख लो। ये हालांकि डायरेक्ट नहीं है, पर एक 10th की किताब से ही आपको कितने डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं, दिखाए या नहीं दिखाए? आप देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी कब और किसे बनाया गया था? तो 1948 के अंदर है। 1948 में जब आप तीसरा चरण जाओगे, ये चैप्टर संख्या 6, पेज नंबर 66। ठीक है, कक्षा 9 के हैं ये, थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है ये पिछले वाले का हो। ठीक है, तो यहां पर तृतीय, आप जब संस्करण देखोगे इसका, जब तृतीय चरण देखोगे तो संयुक्त राज्य राजस्थान, इसमें ध्यान रखना उदयपुर को शामिल किया गया था, और उदयपुर को ही क्या किया गया है? राजधानी बनाया गया। उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया था। इसके बारे में हालांकि जब आप ऊपर पढ़ोगे ना, इसी पेज पर जब आप ऊपर की साइड में पढ़ोगे, तब भी आप जो है वो यहां पर देख पाओगे, तब भी क्या कर पाओगे? यहां पर देख पाओगे। हाँ, चैप्टर संख्या 6 है राजस्थान का एकीकरण, और ये जो है पेज नंबर 66 है। डिटेल से पढ़ लेना इसको। उसके बाद में मैंने आपको वहां पर क्या बताया था? देखो, ये मैंने जो है वो आज से 4 महीने पहले बताया था। ये हालांकि हमने यहाँ पर डिस्कस की थी आरपीएससी के लिए, आरपीएससी के सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, तो मैंने ये कहा था बुक लिस्ट जो है वो यहाँ पर देख लेना। ठीक है, इन किताबों से ही आपका पूरा पेपर आ रहा है, इन किताबों से ही आपका पूरा पेपर आ रहा है। राजस्थान की मैंने ये किताबें बताई थी, यहां से ही क्वेश्चन आ रहा है। यहां मेरा किसी भी प्रकार से कोई भी मकसद नहीं है कि मैं रोहित सर की किताबें जो है यहाँ पर प्रचार करूं, बूस्टर एकेडमी की प्रचार करूं, या फिर आपके जो है राहुल चौधरी सर की किताबों को प्रचार करूं। मैं ये बता रहा हूं कि इन किताबों से क्वेश्चन आ रहे हैं, और भर भर के आ रहे हैं, फिर भी 40% कट ऑफ जा रही है। देखो, अभी हाल फिलहाल में ये स्थिति है, राजस्थान में सिलेक्शन लेना सबसे आसान है, क्योंकि पहले स्थिति ये थी, पेपर तो ऐसे ही आ रहे थे, पहले भी टफ आ रहे थे, और उसकी उतनी ही ज्यादा कट ऑफ जा रही थी। अब आरपीएससी की तो ये स्थिति है कि सीटें खाली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ईमानदारी से चीजें काम कर रही हैं, ईमानदारी से पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो अब केवल आपको पढ़ना है, केवल आपको ईमानदारी से पढ़ना है, ऑथेंटिक चीजों से, प्रमाणिक चीजों के साथ में पढ़ना है। राजस्थान जीके की मैंने ये बुक लिस्ट बताई थी। इंडिया जीके के मैंने आपको बताया कि भैया वर्ल्ड और जो इंडिया की जियोग्राफी है, वहां आप दृष्टि की किताब को प्रीफर कर सकते हैं। आप राजस्थान की राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत की किताब कर सकते हैं, या राहुल सर की किताब जो है वो अच्छी आती है। ठीक है, साइंस की बात करें, अब इस पेपर में जो साइंस के क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी वाला नहीं बता रहा, साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिले। जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम 2025 में आयोजित हुई थी, उस समय प्रत्येक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिले थे। उस समय भी मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट के साथ में बताता है बाकायदा, कि भैया कोई टीचर कहता है कि मेरी किताब से आ गया, कोई कहता है किसी आ से, सभी लोग आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताब को ही आधार मान के किताब लिख रहे हैं। तो आप डायरेक्ट इनको पढ़ लो, कहानी के रूप में छोटी छोटी चीजें दे रखी है। ठीक है, एक चीज जो है वो मैंने आपको बताई थी कि भैया पेनोरमा पढ़ लेना। ठीक है, पेनोरमा से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देखो पेनोरमा की किताबें देखो, यहाँ पर क्या कह रखा है कि जो ये आयोग है, बिंदुलाल भट्टाचार्य का जो आयोग था, जो कि आपका बिजोलिया किसान आंदोलन के समय हुआ था, उसमें आप देखो आयोग के अध्यक्ष किसको बताया गया है? अमर सिंह को बताया गया है। ये अमर सिंह आ गए। ठीक है, उसके बाद में अफजल अली को बताया गया है, अफजल अली आ गए। बिंदुलाल भट्टाचार्य तो खुद इसके अध्यक्ष थे ही। तो महादेव भाई हैं, महादेव भाई के बारे में यहाँ पर बता रखा है। आपकी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उसमें भी बता रखा है कि गांधी जी के सचिव थे, और इन्हें जो है बिजोलिया के अंदर जांच के लिए भेजा था गांधी जी ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको डायरेक्ट मिल रही है क्वेश्चन, आपको अगर दिख रही हो तो ये नाम दे रखे हैं हूबहू लैंग्वेज में। ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, वहां से भी आप डिटेल में इसको देख लेना। इसकी लैंग्वेज देखना इस क्वेश्चन की। यहां पर कह रखा है कि कोई एक ऐसी सभ्यता जिसके अंदर आपको एक नारी की कलाकृति मिली है, और सिर के पीछे 2 वेणियां हैं। ठीक है, यहां पर देखना रेड आपकी टोंग के अंदर है, और रेड में ही ध्यान रखना एक नारी की मूर्ति मिली है जिसके 2 वेणियां हैं जो उसके पीठ पर पड़ी है। आ गई बात समझ में? और क्या कह रखा है कि सिर पर पगड़ी है। अब देखो,
सिर पर सूंकालीन पगड़ी है। कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता है। अब बताओ, इससे ज्यादा तो और हो मैं आपको क्या बता दूं? क्या आपको विश्वास हो रहा है कि अपने आप पर? मेरे पे नहीं करना, आपको अपने आप पर करना है। आपको इन किताबों पे करना है। आपको कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर केवल बता सकता है, मेहनत आपको करनी है। सफलता और असफलता पे पूर्णतः आपका अधिकार रहेगा। अगर असफल हुए तो आपको ये सोचना होगा कि असफलता के बाद भी मैं करूंगा क्या। आपको एक बार वो विचार लेके आना है। समझ रहे हो? असफल हुए तो जो ताने मिलेंगे, जो उल्हाने मिलेंगे और जो परेशानियां होंगी, वो आपकी व्यक्तिगत रहेंगी। किसी भी टीचर का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। अगर सफल हुए तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब उस इच्छाओं की पूर्ति में आपका परिवार शामिल हो सकता है, परंतु इंडिविजुअली जो भोग होगा सफलता और असफलता का, वो आपका ही रहने वाला है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो ईमानदारी से प्रयास करो, ऑथेंटिक चीजों के साथ में जाओ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म की किताबें पढ़ लो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी प्लेटफॉर्म की नहीं कर रहा, किसी किताब की नहीं कर रहा। किताबें सभी अच्छी होती हैं, पढ़ाई सभी अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, कोई अपना नाम नहीं खराब करना चाहता। मेरा केवल जोर ये है कि आप ये जो 9th की किताबें और 10th की किताबें हैं, वो एटलीस्ट एक बार देख के जाओ। और स्पेशली 10th की किताब ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि इसमें आपका राजवंश भी कंप्लीट होता है, इसमें आपके आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट होता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आप देखना, नेक्स्ट देखोगे तो जसनाती सिद्धों के बारे में ये दे रखा है कि भैया कौन सा एक राजा था जिसने निशान नकार सहित पूरे भारत में घूमने का ताम्र पत्र दिया था। देखो डायरेक्टली तो नहीं है, पर पार्शली ये क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो रहा है। जब आप पेनोरमा के अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जसनाती जो अपने संत थे, वो दिल्ली गए थे और दिल्ली जाकर उन्होंने उस समय के राजा औरंगजेब को वहां पर जो है वो चमत्कार दिखाए, और उससे खुश होकर उन्होंने क्या किया, बादशाह ने, मतलब औरंगजेब ने प्रसन्न होकर इन्हें नगाड़ा निशान दिया और अनेक घोड़े और वाहन के रूप में प्रदान किए हैं। इसके पश्चात ही संप्रदाय में नगाड़े का प्रचलन स्टार्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ पर दे रखा है आपको। हालांकि यहाँ से पूरे भारत में भ्रमण के लिए कुछ नहीं कहा गया, पर ये औरंगजेब का विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ये स्क्रीनशॉट किस किताब के हैं? तो ये किताब है आपकी राजस्थान की पेनोरमा। राजस्थान की पेनोरमा, स्पेशली जो अपना जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है, क्योंकि फर्स्ट के अंदर तो आपका ध्यान रखना जियोग्राफी और ये चीजें आ जाती हैं, आपकी राज व्यवस्था आ जाती है। अब आप कहोगे कि सर मान लो एसआई वाले कैंडिडेट ये बोल देंगे कि सर इतनी बड़ी किताब है हम कैसे पढ़ें। उसका भी मैंने सॉल्यूशन बताया था। वापस से कह रहा हूँ, इतना कोई मेरा जो है वो यहाँ पर मकसद नहीं है कि मैं प्रचार करूँ किसी का। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जो अच्छा काम करता है उसको जो है आपको अप्रिसिएट करना चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर श्रृंगार चौरी की बात करिए। आप सभी को पता है श्रृंगार चौरी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़ के किले के अंदर है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको चारों पे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जब आप पेनोरमा में जाओगे तो हाईलाइट करके विशेष कर दे रखा है। क्या दे रखा है कि भैया इस चित्तौड़ के किले में एक श्रृंगार चौरी नाम करके एक इमारत बनी हुई है, एक स्थापत्य कला का जो है वो मिसाल बनी हुई है। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर है ये शांतिनाथ का जैन मंदिर है, शांतिनाथ का जैन मंदिर है। जबकि आपको क्वेश्चन में आरपीएससी ने क्या पूछा है कि भाई पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। इसी को कैंसिल कर दो। अब आप एलिमिनेशन से एक बार देखना क्वेश्चन को कि अगर आप ए मतलब ए अगर आप डिलीट कर रहे हो या ए गलत कर रहे हो तो उसके बाद में ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। बचा कौन सा? ये हो गया क्वेश्चन। अब मेरे को एक बात बताओ, राजस्थान आर्ट और कल्चर के मिलाकर अगर 10-15 क्वेश्चन आए भी हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा तो मैंने करवाई दिए। और इस पेपर की लोग ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 40% के आसपास जाएगी, 45% के आसपास जाएगी। जबकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी तो काफ़ी कम है ना डिप्यूटी कमांडेंट में। और ये एक पेपर नहीं है। मैं इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके आसपास पेपर हो रहे हैं और ऑथेंटिक, इससे ज़्यादा तो ऑथेंटिक क्या होगा कि आरपीएससी खुद पेपर बना के दे रही है। इससे अच्छी तो टेस्ट सीरीज क्या होगी बताओ? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको 2-3 चीजों के बारे में बताया। देखो अगर आर्ट और कल्चर के बारे में आप पढ़ रहे हो तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ये 3 किताबें आपको पढ़नी होंगी। अगर आपके एग्जाम में समय है तो मैं ये कहूंगा कि भैया 9th-10th की विशेषकर एसआई वाले भी बता रहा हूँ। हालांकि एसआई में अब जो है वो आपकी सोर्सेज चेंज करना या फिर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ छोटी सी किताब है, 134 पेज है, और ये आप देख लेना। क्यों देख लेना? आपको इसलिए देखनी है क्योंकि जब आपके पास में ये कहा जा रहा है कि सर अब तो जो है वो बहुत भयंकर तरीके से कंपटीशन बढ़ गया, पेपर इतने टफ आ गए, फलान टिकट, उसमें आप एक बार 9th की किताब या 10th की किताब के पीछे जाके देखना। ये आपकी 10th की किताब की है, ये आपकी फोटो जो है वो 10th की किताब से मैंने अटैच करवाई है यहाँ पर।
आप देखना कि ये एक किताब लिखने के अंदर कुल मिलाकर आपके 14 किताबें जो हैं वो शामिल है, मतलब 14 किताबों का निचोड़ या नोट्स मान लो आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, 10th की किताब में मिल रहे हैं। इसी प्रकार जब आप 9th की किताब में जाओगे, सबसे लास्ट पेज में देखना कि कितनी किताबें मिलाई गई है। आपको कोई कह सकता है कि भैया राम प्रसाद व्यास पढ़ लो, आपको कोई कह सकता है कि गोपीनाथ शर्मा पढ़ लो, आपको कोई कह सकता है कि भैया आप रीता रावत पढ़ लो, हुकमचंद जैन एंड माड़ी पढ़ लो, गोपीनाथ शर्मा पढ़ लो, ठीक है, जयसिंह नीरज पढ़ लो। ये सारी किताबें तो इसमें दे रखी है ना, तो आप क्यों माथापच्ची कर रहे हो? और जब आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, और ये मूल किताबें नहीं है क्या, ये ऑथेंटिक किताबें नहीं है क्या, केवल डर का माहौल है। अब केवल दो तीन चीजें आपको करनी है, रिवीजन करना है। मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, पर एज ए स्टूडेंट ये चीजें याद रख पाना काफी मुश्किल है। पर ये तभी हो पाएंगे जब आप कंटेंट में विश्वास रखोगे, जब आप किसी प्लेटफॉर्म में किसी टीचर पर विश्वास रखोगे और चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे, चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों की बार बार जो है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करते जाओगे, तब जाके कंटेस्ट होंगी। एटलीस्ट एग्जाम से पहले आपका 3 4 5 बार रिवीजन होना चाहिए। और ये बोलने में आसान लग सकता है, मैं भी मानता हूँ, एज ए स्प्रेंट इतने सब्जेक्टों को साथ में लेकर और इतना रिवीजन करना, पर करना पड़ेगा। जिस किसी ने सिलेक्शन लिया है, एक सामान्य रणनीति अपनाई है और इस रणनीति से कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सिलेबस को कंटेस्ट करो और सिलेबस के अनुसार आपको जो है वो पढ़ के और फिर प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो लोग अभी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने इन्हीं किताबों के माध्यम से, आपको ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज एक जो है वो कंडक्ट करवाई है। और उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हिंदी के, क्योंकि हिंदी का एक अच्छा खासा वेटेज आपको एसआई में देखने को मिलता है। हिंदी का एक पूरा का पूरा पेपर है 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और हिंदी में आप सभी को पता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो नया कुछ ऐड ऑन हो, पैटर्न चेंज हो सकता है, चीजें वो की वो रहेगी, प्रश्नों को पूछने का तरीका चेंज हो सकता है केवल। ठीक है, तो हिंदी में आपको ध्यान रखना 2011 से लेकर 25 तक, 2011 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चन हुए जो आरपीएससी की एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 77 पेपर है, 77 पेपर है। इन सभी पेपर्स के यहाँ पर जो है वो आपको क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। आने वाले समय में लगभग 1 या 2 तारीख के आसपास में ये जितने भी क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज, जैसे संधि है तो संधि के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, समास है तो समास के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर विराम चिन्ह है तो विराम चिन्ह के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पारिभाषिक शब्दावली, जो कि आपके एसआई के पेपर के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, और इसका अलग से आपको पे नहीं करना। जिन लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ली है स्पेशल कॉम्बो की, तो हमारे सब इंस्पेक्टर की कॉम्बो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 18 टेस्ट आपके फर्स्ट पेपर, मतलब कि आपके जो है वो हिंदी के रहने वाले हैं, और जीके जीएस के 18 पेपर रहने वाले हैं, जिसमें कुछ टॉपिक वाइज हो रहे हैं और कुछ जो है वो फुल लेंथ रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ में आपको पीडीएफ मिलती है, इसी के साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एसआई के स्तर के, मतलब आरपीएससी जिस स्तर के क्वेश्चन पूछ रही है और आरपीएससी ने जिस तरीके के पूछे हैं अभी तक 2011 से 25 तक पूछे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो 1800 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए, 1800 क्वेश्चन यहाँ हो गए, तो 3600 क्वेश्चन तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं जो नए क्वेश्चन है। और इसके अलावा आप ये मानिए कि 3000 के आसपास में, 3000 के आसपास में यहाँ पर जो है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले। एग्जैक्टली काउंटिंग जो है आपको सामने देखने को मिल ही जाएगी टेस्ट सीरीज में, पर लगभग आप ये मान के चलिए कि 3000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको ध्यान रखना है 6600 क्वेश्चन मिलते हैं। और इतना अगर आप प्रैक्टिस कर जाओगे ना, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि सफलता जो है आपके चरणों में आएगी ही आएगी, सफलता आपके पास में निश्चित रूप से आएगी। और मैं तो कहता हूँ कि हिंदी में 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होंगे। वही चीजें आपको युग्म शब्द में पूछी जाएंगी, वही जो है वो अंश अंश का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही जो है आपको अनेकार्थक शब्द पूछे जाएंगे, वही पर्यायवाची, क्या क्या कुछ नया कर लेंगे पर्यायवाची में। पारिभाषिक शब्दावलियों की मैंने पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध करवा रखी है। तो ये चीजें जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनरोल करना या नहीं करना आपके लिए आपका कॉल रहेगा, पर निश्चित रूप से जिन लोगों ने यहाँ पर इनरोल किया है उनका फीडबैक अच्छा है, उनके स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। और अगर करंट की बात करें तो करंट जो है वो ऐसा ही हुआ, फर्स्ट ग्रेड 20, सेकंड ग्रेड 20 सभी के अंदर महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर के जनवरी 2025 से, क्योंकि करंट अफेयर ज्यादा कुछ पीछे जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं करंट अफेयर के समय के साथ में, तो आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 2025 से लेकर अभी हाल फिलहाल में जो डिप्यूटी कमांडेंट हुआ है और उसके बाद में आरपीएससी के साथ साथ अधीनस्थ बोर्ड ने अभी जो रिट का पेपर आयोजित करवाया है, मतलब ग्रेड 3 का जो पेपर आयोजित करवाया है, उसके क्वेश्चन भी इसमें एड ऑन कर दिए गए। इसके साथ आपको प्रत्येक महीने जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन मिलते हैं, आपको नोट्स मिल जाते हैं, सूजस वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करते हुए मिलते हैं। तो करंट अफेयर तो हमारा मेन कोर सब्जेक्ट रहता है इस चैनल का।
हमारा प्रमुख स्तंभ है इस चैनल का, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब सर, अगर हम करंट अफेयर लें तो फिर इसका फायदा क्या होगा? देखो, फायदा क्या रहने वाला है, सबसे बड़ी बात है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 100% का दावा मैं भी नहीं करता, पर 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और मैं कोई आप अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बना रहा, वही सुजस है, आपकी पीआईबी है, वही आपका न्यूज़पेपर है, वही आपका जो विभिन्न जो गवर्नमेंट सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ से ही क्वेश्चन हम संकलन करते हैं। हम लेखक नहीं है, इतनी जो है हमारी समझ भी नहीं है कि हम लिख दें नया कुछ। हम केवल संकलन कर रहे हैं चारों तरफ से, ताकि आपको एग्जाम में सहायता मिल सके, ताकि आपको जो है अपनी हिस्से की जो मेहनत है वो कम हो जाए, मतलब आप उस टाइम को और कहीं कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इतना हमारा प्रयास है इसमें। हो गई बात समझ में? और क्या है, और आपको ध्यान रखना है, इसकी जो वैलिडिटी है, ये आपको ध्यान रखना है, जनवरी 2025 से दिसंबर 2026 तक, मतलब एक नॉमिनल प्राइस में आपका लगभग 24 महीने का करंट अफेयर कवर हो रहा है। पिछले साल के आर्थिक समीक्षा बजट वगैरह ऑलरेडी अपलोड है। फरवरी में आप जब राज्य और केंद्र सरकार का आपका बजट आएगा, आर्थिक समीक्षा आएगी, तो वो भी इसमें अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आपको यहां तक अगर आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ साथ ही आपको जो है अपने जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उनको ज्वाइन कर लेना है। ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से? तो आप प्ले स्टोर पे जाना, एके एडू स्पोर्ट के नाम से एप्लीकेशन होगी। उसमें जब आप टेस्ट सीरीज के अंदर जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज में यहाँ पर करंट अफेयर मिलेगा, हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जीके जीएस की मिलेगी, और इसके साथ साथ एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज और मिलने वाली है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज और मिलने वाली है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज में ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। करंट अफेयर में करंट अफेयर के नोट्स रहेंगे। इस प्रकार से है। बाकी कुछ अगर आपको पूछना हो, कुछ चीज़ें इंक्वायरी करनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो लिखनी है। लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट जरूर करके जाना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो मेहनत हमने, मतलब इस पेपर को एनालिसिस करने में जो दो दो दिन दिए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन के साथ में। ये अपने जो है टेलीग्राम का लिंक है, और कमेंट में कर ही सकते हो आप, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। निश्चित रूप से आपको जो है वो यहाँ से सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा प्रयास है। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।